नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो रूल्स पढ़े थे समाकलन गुणांक ज्ञात करने के, जिससे कोई इक्वेशन एक यथातथ अवकल समीकरण हो जाए, तो दो रूल हमने पढ़ दिए। आज जो लेक्चर होगा उसके अंदर टोटल 5 रूल थे, तो 2 हमने पढ़ लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर 3 रूल पढ़ेंगे और उसके रूल पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी, क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि पूरा एक आपको बता दिया कि तरीका बता दिया कि इस प्रकार करना है, उस पर 1-2 एग्जाम्पल भी हम करते हैं अच्छे से, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर भी हम चर्चाएं करते हैं। तो ये लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। जैसे पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा हम करने वाले हैं, तो पूरा अच्छे से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस लेक्चर को। तो रूल नंबर 3, तो 2 रूल हमने पढ़ लिए। अब देखिए, अगर 2 रूलों में आपको नहीं मिलता है सॉल्यूशन, तो अब आप तीसरे रूल पर जाएंगे। तीसरा रूल देखिए, अगर दी समीकरण क्या हो, mdx प्लस ndy बराबर 0 हो, तो आपको देखिए डायरेक्ट निकालना है, कुछ नहीं करना। 1/n करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x बराबर जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा। मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन आ गया fx, कोई भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर फंक्शन आ गया, किस रूप में भी आ सकता है, वैसे तो xy के रूप में ही आएगा। तो जो फंक्शन fx आए उसका आपको समाकलन गुणांक निकालना है। वो कैसे आप निकालते हैं समाकलन गुणांक, किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, वो आप डायरेक्ट लिखते हैं e की पावर इंटीग्रेशन fx dx। तो ये आपका जो आ गया समाकलन गुणांक, क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी इसी पर, समाकलन गुणांक है। और इसका फिर आपको जो इक्वेशन है आपके पास है, जो mdx प्लस ndy समाकलन गुणांक का गुणा करवा देंगे, और जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा उसके बाद जो यथातथ अवकल समीकरण हो जाएगा। वही प्रोसेस जो हमने पहले पढ़ी थी, यथातथ अवकल समीकरण आपको करना है, तो समाकलन गुणांक का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो वो यथातथ अवकल समीकरण हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको सोल्व कर सकते हैं। mdx निकालिए, n माइनस कर ली अपॉन कर ली y, इंटीग्रेशन mdx निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो फटाफट ये रूल लिखिए। उसके बाद ऐसा ही एक और रूल है, चौथा रूल, उसको करते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, और फिर उसके बाद रूल 5 करते हैं और उसका क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी आज की इस लेक्चर की जो प्रोसेस है, जितना भी हम मैटर पढ़ने वाले हैं वो रहेगा। चलिए लिख लीजिए भाई फटाफट, इन चीजों को लिखिए साथ साथ, थोड़ा थोड़ा जितना लिखेंगे तो ये प्रैक्टिस होगी इनसे। ठीक है, लिख लिया होगा रूल 3। अब रूल 4 पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रूल 4 क्या है, रूल 4 ठीक है। यदि आपको समीकरण, वही सिस्टम है दोस्तों, यदि समीकरण आपको यह दी है mdx प्लस ndy बराबर 0, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया है कि mdx प्लस ndy बराबर 0 होता है। अब देखिए, जो हमने पिछले में पढ़ा था, पिछले में तो हमने 1/m के रूप में पढ़ा कि 1/n बाहर आएगा, 1/n जो पहला रूल था, लेकिन इस रूल में 1/m बाहर आएगा, और m के पास में करली n अपॉन करली x, क्योंकि दोनों m है, दोनों पास पास नहीं रखने, जहां n था उसे में n को दूर रखा आपने, जो करली n वाला, तो यहाँ पर देखिए पास पास नहीं रखना, तो करली m अपॉन करली y। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, यहाँ पर कोई फंक्शन मिल सकता है एक्स वाई का, या फिर x से जो y है वो कैंसिल भी हो सकते हैं। तो एक्स वाई से कैंसिल हो तो यहाँ पर अचर वैल्यू भी आ सकती है, अचर भी आ सकता है, कोई k राशि। तो जो आपके पास ये वैल्यू आए तो उसका आपको क्या निकालना है, समाकलन IF निकालना है। तो IF कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है, P dx, जो या आप fx लिख लीजिए इसकी जगह, और या फिर इंटीग्रेशन जो k आया है तो उसकी जगह k dx लिख दीजिए। तो जो भी ये रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, समाकलन, शाबाश, क्या होगा, समाकलन गुणांक। और ये समाकलन गुणांक जो आपको समीकरण दिया है कौन सा, mdx प्लस ndy बराबर 0 में समाकलन गुणांक का आपको गुणा करा देना है, समाकलन गुणांक का गुणा आपको कराना है, करा देंगे। ठीक है, तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगा उसके बाद वो आपका यथातथ अवकल समीकरण होगा।
उससे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले आप चेक कीजिए, कोई अभी इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, इन दोनों से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार करना है। और हो सके उतना दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन निकालें आप, क्योंकि यहाँ पर तो हम समझाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन करवा सकते हैं, 2 करवा दें। अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ज़्यादा इसमें हाथ साफ होगा, उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो जितने हो सकते हैं क्वेश्चन निकालिए, जितने आपकी बीएससी बुक में है, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है वो आप एक बार कीजिए। हमारे चैनल पर भी आएंगे टेस्ट सीरीज, चिंता नहीं करें, लेकिन यहाँ पर एक बार इतना आप मैटर जरूर कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका क्वेश्चन हम करते हैं अच्छे से। लिख लीजिए एक बार फटाफट, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसका। बस यही सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हल कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि 3xy माइनस 2a वाई स्क्वेयर dx प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का 2a yx dy बराबर 0 को हल करना है। दोस्तों अब तक जो हमने लेक्चर पढ़ चुके हैं, जितने भी 5-6 लेक्चर हैं, उसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। 3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएंगे, जितना मैटर हम पढ़ चुके हैं, और खूब चीजें आएंगी, अलग कुछ भी नहीं है। जो हमने पढ़ा है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाएंगे। और ऐसे कैसे जो हमने किए हैं, इसी जो हमने तरीके पढ़े हैं, रेखिक अवकल समीकरण से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो आपने किया था यथातथ अवकल समीकरण से समाकलन गुणांक ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाने वाला हूं, किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए m बराबर क्या है आपके पास, क्या ये m dx प्लस n dy बराबर 0 रूप में है? जी हाँ, m dx प्लस n dy। तो यहां पर सबसे पहले m बराबर क्या है आपके पास, 3xy माइनस 2a वाई स्क्वेयर, तथा n बराबर क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वेयर माइनस 2a वाई एक्स। ठीक है, m बराबर ये है और n बराबर आपके पास ये है। अब देखिए आपको सबसे पहले निकालना है इसमें डेल m अपॉन डेल y, जो आप यथातथ अवकल समीकरण के लिए करते हैं। यथार्थ अवकल समीकरण को प्रूफ करने के लिए, अवकल समीकरण के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करना है आपको डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x आप निकालते हैं। तो सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y आप निकालेंगे। अब डेल m अपॉन डेल y, तो यहां पर मुझे बताएं, नीचे कर लेते हैं आगे और काम में आ जाएगी ये जगह। डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y, तो यहां पर देखिए m की वैल्यू आपके पास ये है। तो m की वैल्यू क्या थी आपके पास, डेल अपॉन डेल y, और m की वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट 3xy माइनस का 2a वाई स्क्वेयर। अगर इसका आप आंशिक अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों, देखिए y ही चर होगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। तो 3x ऐसा का ऐसा यहां पर आ गया, माइनस का 2a वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर का करेंगे तो 4ay, ये आपके पास रिजल्ट आया डेल m अपॉन डेल y का। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेल m अपॉन डेल y निकाल लिया। अब उसके बाद डेल n अपॉन डेल x निकालिए, और दोनों देखिए क्या बराबर हैं या नहीं है। तो डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, तो देखिए निकालेंगे तो n क्या है आपके पास, n है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2a वाई एक्स। अब देखिए डेल अपॉन डेल एक्स का करेंगे तो यहां पर आपके पास रिजल्ट आया 2x माइनस का 2ay। तो क्या ये दोनों बराबर हैं दोस्तों,
क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना, तो लिखेंगे नीचे कि डेल m अपॉन डेल y बराबर नोट डेल n अपॉन डेल x, यानी दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। अब इसको यथार्थ बनाना पड़ेगा, नहीं है तो इसको आप क्या करोगे, यथार्थ आपको बनाना पड़ेगा, और यथार्थ बनाने के लिए हमने रूल थर्ड पढ़ा है, रूल फर्स्ट लगा के देखेंगे तो वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपको समघात चेक करना है, तो समघात तो यहाँ पर ये होगा, समघात होगा, लेकिन जो mx प्लस ny निकालेंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये ऐसी चीजें होगी तो उस पर रूल फर्स्ट से आप चीजें नहीं निकाल पाओगे, तो उसके बाद रूल सेकंड भी ऐसा होगा। अब रूल थर्ड पर आपको जाना है, देखिए एक बार इतना लिख लीजिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं भाई। लिख लीजिए इतना लिख लीजिए, लिख लो भाई, लिख लो। रूल थर्ड, रूल थर्ड से देखिए दो रूल पढ़े हैं, रूल फोर्थ भी पढ़ा है, रूल थर्ड भी पढ़ा है। तो जो रूल थर्ड था आपके पास क्या था, 1/n करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x बराबर fx आएगा, या फिर आपकी कोई अचर राशि k आएगी, ठीक है। और इसका आपको फिर IF निकाल लेना है, e की पावर pdx आप जैसे निकालते हैं जो रेखिक अवकल समीकरण में आप निकालते आए हैं, तो वैसा ही आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 1/n, तो n की वैल्यू क्या थी दोस्तों, यही तो थी, तो n की वैल्यू क्या है, 1/x² माइनस 2a(y)x, और करली m अपॉन करली y, इसका आंशिक अवकलन करना है, तो करली अपॉन करली y क्या है आपके पास, 3xy माइनस का 2a(y)² माइनस में करली n अपॉन करली x, करली n अपॉन करली x, तो क्या होगा x² माइनस 2a(y)x, और ये आपका पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, 1/x² माइनस 2a(y)x, अब इसको देखिए करली अपॉन करली y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, और बाकी सारे जितने भी स्टेप हैं चाहे x हैं बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, केवल मात्र y ही यहाँ पर चर होगा, ऐसा इसमें होगा x ही चर होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, आंशिक अवकलन आपको आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सापेक्ष करेंगे तो 3x यहाँ पर आएगा माइनस 4ay, ठीक है, माइनस करली अपॉन करली x, इसका निकालेंगे तो 2x आपके पास आएगा, और माइनस का माइनस से माइनस प्लस 2a y आपके पास आएगा, ठीक है। अब देखिए 3x माइनस x, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा रे, 1/x² माइनस 2a(y)x, यहां पर बचेगा आपके पास x, और ये माइनस का कितना बचेगा, 2ay। अब देखिएगा इतना निकाल लिया, आगे जगह ऊपर ही है। अब देखो फिर ये निकाल लिया x माइनस 2ay। अब यहां से ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है किसका बन रहा है, a² माइनस b वाला, वो लगाते हैं। अगर आप यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर 2ay², ऐसा ही तो था क्या, जो n था वो 2ay(x) ही था क्या, एक मिनट, सही है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये था 1/x² माइनस 2a(y)x, और यहां पर बचा है x माइनस 2a(y)x, ठीक है, 2ay ओनली। अब देखो यहां से भाई आपके पास ये रिजल्ट आया है, तो इसमें क्या आप x कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिए, 1/x माइनस 2a(y)x, और यहां से आपने कॉमन लिया x माइनस 2ay, आपको यहां पर बच गया, तो इससे आपका ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो fx फंक्शन आपको निकालना था वो आपके पास क्या आ गया, 1/x, ठीक है, फंक्शन आपके पास 1/x आ गया। अब इसका आपको क्या करना था, IF निकालना है, तो IF आप डायरेक्ट कह दोगे, क्या निकालोगे, IF बराबर इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन fx dx, तो लगाइए e की पावर
एफ एक्स की जगह 1/x dx। अब 1/x का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, e की पावर log x, और e की पावर log का क्या होता है, एक वैल्यू हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा e की पावर e से, तो यहाँ पर आपको x जो आपका रिजल्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये x आपका if आ गया, x क्या आ गया, if। और ये समीकरण जो आपको दी है, क्योंकि आपको जो देखेंगे तो फर्क कितने का आ रहा था, केवल मात्र एक x का आ रहा था, और उसे x का गुणा करा देंगे पूरे समीकरण के अंदर तो वो यथार्थ अवकल समीकरण हो जाएगा। और बाकी जो आपकी प्रोसेस है यथार्थ हो गया तो mdx निकालिए, उसमें से आप घटा देंगे तो वो सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो वो चीजें आप आगे कर लोगे, यानी x का आप गुणा कर दोगे तो आपके पास मिल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन दे दिया, बस इतना पूछेगा कि समाकलन गुणा ज्ञात करो, क्योंकि हल में तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, तो यहां तक आने में भी आपको टाइम अच्छा खासा लगता है, तो ये सिर्फ इतना पूछेगा कि इसका समाकलन गुणा क्या होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा। चलिए अब है लास्ट रूल, रूल नंबर 5। क्या है रूल नंबर 5? ठीक है, देखिए रूल नंबर 5 या 5 एक ही बात। यदि आपको दी समीकरण क्या हो mdx प्लस ndy बराबर 0, और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको रूप मिले ऐसा कि x की पावर a y की पावर b बाहर आते हों, और यहां पर m y dx प्लस n x dy प्लस में आपके पास x की पावर c y की पावर d p y dx प्लस q x dy बराबर 0। जहां पर दोस्तों ऐसा रूप मिले आपको, यानी जिसमें x और y के पार्ट कॉमन आ रहे हैं, घातों के रूप में हैं, लगातार घातों के रूप में ऐसे कॉमन आ रहे हैं, तो वहां पर आपको रूल नंबर 5 लगाना है, रूल 5 वहां पर लगेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है रूल नंबर 5 में, तो देखिए यहां पर जो सबसे पहले x y है ये चर राशि है, क्या है भाई, चर राशि है, तथा जो आपके पास बचे a b c d m p q n, ये चीजें क्या हैं, ये q बड़ा लिख दीजिए, एक ही बात है, q n ये क्या है, सभी अचर राशि है, ये सब क्या है, अचर राशि है। अब देखिए इनमें से आपको समाकल गुणांक निकालना है, क्या निकालना है, मेन चीज तो आपको समाकल गुणांक ही पूछेगा, तो x h तथा y के x h तथा y के आपको निकालना है, और ये आपका समाकल गुणांक होगा। ये क्या होगा अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा, x की पावर h y की पावर k, और ये प्रतिबंध आप कहां से निकालेंगे, जब इसका x की पावर h और y की पावर इसका इक्वेशन में गुणा करवाइए, और फिर जो आपके पास आप यथार्थ अवकल समीकरण का प्रतिबंध था डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x आप निकालते हैं, उसमें से दोनों को आप बराबर किए, दोनों इक्वेशन को, दोनों में तो x बटा h, x की पावर h और y की पावर k का आपने दोनों में गुणा करवा दिया। अब यहां से
ये आपको प्रतिबंध निकालना है इस प्रतिबंध के लिए, क्योंकि यथार्थ अवकल समीकरण होगा किस प्रतिबंध के लिए, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x। तो इस प्रतिबंध के लिए क्या होगा, ये यथार्थ होगा। यहां से अगर आप तुलना कराएंगे दोनों इक्वेशन की तो h और k की आपको अलग अलग वैल्यूज प्राप्त होंगी, और उन वैल्यूज से जो आपको मान प्राप्त होंगे वो वापस अगर आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपकी जो समीकरण है वो यथार्थ हो जाएगी, और यथार्थ हो जाएगी तो उसके बाद आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है इसके साथ कर दीजिए। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा इसमें, चलिए क्वेश्चन है आपके पास वाई क्यूब माइनस का 2y स्क्वेयर एक्स 2yx स्क्वेयर dx प्लस 2xy स्क्वेयर माइनस का x क्यूब dy बराबर 0। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब ये रूल 5 से ही होगा। देखिए सबसे पहले तो इस रूप को आप क्या लिख सकते हैं, इसमें से अगर आपने y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन निकालिए, y स्क्वेयर माइनस का 2x स्क्वेयर, ठीक है, dx प्लस यहां से x कॉमन आ जाएगा तो 2y स्क्वेयर माइनस का x स्क्वेयर dy बराबर 0। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि आपको x की पावर h तथा y की पावर k दोनों का जो गुणन है वो आपका समाकलन गुणांक होगा, यानी x की पावर h और y के क्या है, समाकल गुणांक है। तो इसका आप गुणा करा दीजिए इसके अंदर, तो गुणा कराएंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए x की पावर h का आप यहां पर गुणा कराएंगे और y की पावर k, तो यहां पर x की पावर h तो आ गया, y के साथ क्या आ गया k प्लस 2 और माइनस में 2x स्क्वेयर, तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा 2x की पावर h प्लस 2 और y के dx प्लस x, ऐसा इसके साथ 2y के प्लस 2, ठीक है, और एक्स एच माइनस का x की पावर h प्लस 2 और y के dy साथ में आएगा और dx यहां पर है। ठीक है, यही आएगा। अब इसके अंदर y जो आपके हैं, अब जो mdx आपको निकालना है तो y की डायरेक्ट यहां पर गुणा करा दीजिए, एक्स एच वाई के प्लस 3 माइनस का 2x h प्लस 2 और y के प्लस 1, आपके पास क्या आ गया dx प्लस x
2y k प्लस 2x h प्लस 1 माइनस का x h प्लस 3 और y k प्लस 1 सॉरी k ही आएगा भाई, तो dy। अब देखिए ये आपने कर लिया। अब इसके अंदर आपको निकालना है दोस्तों, जो यथातथ होने के लिए, यथातथ अवकल समीकरण हो, उसके लिए आपको डेल m अपॉन डेल y निकालना पड़ेगा। देखिए आप क्या निकालेंगे, यथातथ अवकल, यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए, अवकल समीकरण होने के लिए क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x। अब दोनों यहां से डेल m अपॉन y, ये m हो गया, ये n हो गया, दोनों का आप आंशिक अवकलन कीजिए और दोनों को बराबर रखिए, तो प्रतिबंध आएगा, वहां से h और k के वैल्यूज आ जाएंगी और वो वापिस वैल्यूज हम इस समीकरण में रख देंगे, तो आपके पास यथातथ अवकल समीकरण बन जाएगा। तो एक बार इतना लिखिए, फिर आगे हम करते हैं। एक बार इतना लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपके पास m हो गया। अब देखिए डेल m अपॉन डेल y आप निकालेंगे, तो यहां से देखिए ये आपके पास m की वैल्यू है। अब कर ली m अपॉन कर ली y, या डेल m अपॉन डेल y करेंगे, तो देखिए y का आप आंशिक अवकलन कर रहे हैं y के सापेक्ष, तो देखिए और ये x कांस्टेंट होगा और यहाँ पे x कांस्टेंट है, लेकिन y का अवकलन होगा, तो यहाँ पर y का होगा, तो आगे क्या आएगा, k प्लस 3 आगे आ गया और x की पावर h पड़ा है और y में से एक पावर घटेगी, तो y का आ गया k प्लस 2। ठीक है, ऐसा ही माइनस का क्या आएगा, 2x की पावर h प्लस 2, तो ऐसा कैसा, देखिए एक बार इसको हम आगे लिख देते हैं कि माइनस का 2 k प्लस 1 आगे आएगा। ठीक है, और x की पावर h प्लस 2 ऐसा का ऐसा और y k एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके भाई, इस वाले के, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष करेंगे तो इस बार x वाला चेंज होगा, तो h प्लस 1 किस में आएगा, 2 बराबर क्या होगा, 2h प्लस 1, 2h प्लस 1 और ये y k प्लस 2 ऐसा का ऐसा रहेगा और x क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, h हो गया। ठीक है, माइनस का ये क्या है, x की पावर h प्लस 3, तो आगे क्या आएगा दोस्तों, h प्लस 3 और x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k। अब देखिए इन दोनों में तुलना करानी है आपको। सबसे पहले x की पावर h, y की पावर k प्लस 2 कहाँ है ऐसा, x की पावर h और y की पावर k प्लस 2, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तुलना कराने पर। x की पावर h y k प्लस 2 के पदों की तुलना कराने पर, पदों की तुलना कराने पर, तो क्या आएगा आपके पास, देखो k प्लस 3 बराबर आएगा 2h प्लस 1। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गया। दूसरे में क्या करोगे, दूसरे में अब इस पदों की x प्लस h2, x की पावर h प्लस 2 और y k की पदों की तुलना कराने पर, तो तुलना कराएं तो यहां पर क्या है, देखिए 2k प्लस 1 बराबर माइनस माइनस से प्लस हो गया बराबर h प्लस 3, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बन गई। अब आप क्या इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, आपके पास दो समीकरण बन गई, यहां से आप रिजल्ट निकाल लीजिए, दोनों को समीकरण को आप संतुलित रूप में कीजिए, k माइनस का 2h और ये हो गया 2, तो यहां बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी क्या बनेगी, 2k माइनस का h और ये हो गया 2 और ये इधर 3 आएगा, तो माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए इनको सोल्व कर लीजिए, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी, k बराबर 1 और h बराबर भी आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये आपका टोटल रिजल्ट आएगा दोस्तों। h बराबर के समीकरण को सोल्व कर लीजिए, 2 से गुणा करा लीजिए, यहां से k कैंसिल और h की वैल्यू h यहां पर देखिए दोनों को ऐड करेंगे 4h माइनस 3 और ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 एक कैंसिल 1 आ गया और वापस ये रिजल्ट यहाँ पर रखेंगे तो आपको एक k की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो h और k की वैल्यू 1 आई, वापस आपको इस समीकरण में रख देनी है।
वापस समीकरण में रखेंगे तो आपकी ये समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और उससे आपको पूरा सॉल्यूशन आगे तो आप कर लेंगे। यथार्थ होने के बाद mdx निकालना है, n - dy/dx निकालना है। तो ये दोस्तों आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, अच्छे से हमने किया। अब इसके कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए मैं, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको सोल्व करेंगे कि इस प्रकार आपको सॉल्यूशन भी करना है। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अच्छा लगा है तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरह की और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।